हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेबीडी सर। आज हम लोग स्टैटिक्स का जो लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है मोड। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मीन क्या होता है, मीन कैलकुलेट कैसे होता है, मीडियन क्या होता है, मीडियन कैलकुलेट कैसे करते हैं, मीन और मीडियन की प्रॉपर्टीज, ये सब बातें हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मोड। क्लियर बात है? तो मोड के बारे में पहले कुछ बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, फिर मोड के हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। मोड को डिनोट किया जाता है कैपिटल जेड से। मोड को किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल जेड से। अभी सिर्फ आपको सुनना है, जो मैं बातें बोल रहा हूं उसको सिर्फ सुनना है और समझना है। क्लियर बात है? लिखेंगे बाद में। क्लियर? तो ध्यान दें, मोड को डिनोट किया जाता है कैपिटल जेड से। हमारे पास जितना भी ऑब्जर्वेशन अवेलेबल होता है उसमें से जो हाईएस्ट वैल्यू होती है उस हाईएस्ट वैल्यू को नाम देते हैं मोड। क्या नाम देते हैं? मोड। या दूसरे वर्ड में मैं कहूं कि हमारे पास जितनी भी ऑब्जर्वेशन है, जितने भी डेटाज अवेलेबल है, उसमें वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है उसे बोला जाएगा मोड। तो मोड के बारे में दो बातें ध्यान रखो। मोड हाईएस्ट वैल्यू होती है, मोड मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू होती है। क्लियर बात है? तीसरी बात, हमारे पास जितना भी ऑब्जर्वेशन होता है, जितना भी डेटा होता है, उसमें से सिर्फ हम किस पे फोकस कर रहे हैं? हाईएस्ट वैल्यू पे और मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू पर। यानी कि बचे हुए डेटा को, बचे हुए ऑब्जर्वेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं? इग्नोर कर रहे हैं। इसलिए मोड जो होता है वो बेस्ड नहीं होता है ऑल ऑब्जर्वेशन पे। यानी कि मोड इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। मोड सिर्फ किस पे बेस्ड होता है भैया? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज पे, हाईएस्ट वैल्यूज पे और मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपीटेटिव वैल्यूज पर। क्लियर बात है? तीसरी चीज, मोड जो है रिजिडली डिफाइन नहीं है हर जगह। सिमिलरली जैसे हमने पढ़ा मीन और मीडियन हर जगह रिजिडली डिफाइन है, तो मोड हर जगह रिजिडली डिफाइन नहीं है। मोड जो है फ्रेंच के एक वर्ड से लिया गया है जिसका नाम है ला मोड। क्या नाम है? ला मोड, जिसका मतलब होता है फैशन। क्या होता है? फैशन। इसलिए मोड को बोला जाता है मोस्ट फैशनेबल मेजर। क्या बोला जाता है? मोस्ट फैशनेबल मेजर। चलिए इसको लिखते हैं एक बार। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मोड, और मोड को डिनोट किया जाता है कैपिटल जेड से। पहली चीज, मोड क्या है भैया? हाईएस्ट वैल्यू है, मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू है। दूसरी बात, नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। हमारे पास जितना भी ऑब्जर्वेशन होता है उस सभी पे बेस्ड नहीं होता, क्योंकि सिर्फ ये कौन सी वैल्यू लेता है? हाईएस्ट और रिपीटेटिव वैल्यू। क्लियर बात है? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, नॉट रिजिडली डिफाइंड। चौथी चीज, ये फ्रेंच लैंग्वेज के कौन से वर्ड से लिया गया है? लामोड। और लामोड का मतलब क्या होता है भैया? फैशन। इसलिए मोड को बोला जाता है मोस्ट फैशनेबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एक और बात, पोजिशनल एवरेज। चलिए वापस से समझेंगे एक बार। हमने क्या पढ़ा? मोड को डिनोट किससे करेंगे? कैपिटल जेड से। हमारे पास जितना भी ऑब्जर्वेशन अवेलेबल है, जितना भी डेटा अवेलेबल है, उसमें से जो हाईएस्ट वैल्यू होगी उसे क्या माना जाएगा? मोड। या ऐसी वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है उसे क्या माना जाएगा? मोड। तो मोड के बारे में सारी चीजें ध्यान से समझेंगे। मोड को डिनोट करना है किससे? कैपिटल जेड से। ऑब्जर्वेशन की हाईएस्ट वैल्यू क्या कहलाएगी? मोड। सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू क्या कहलाएगी? मोड। यानी कि ऑब्जर्वेशन के सारे डेटा पे बेस्ड नहीं होती है, ये सिर्फ किस पे बेस्ड है? हाईएस्ट और रिपीटेटिव ऑब्जर्वेशन पे। क्लियर बात है? मोड को हर जगह रिजिडली डिफाइन नहीं किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मोड जो है फ्रेंच के
एक वर्ड से लिया गया है जिसका नाम है लामोड। क्या नाम है? लामोड। और लामोड का मतलब होता है फैशन। क्या होता है भैया? फैशन। इसलिए मोड को एक और नाम दिया गया मोस्ट फैशनेबल मेजर्स। क्या नाम दिया गया? मोस्ट फैशनेबल मेजर्स। किसका? सेंट्रल टेंडेंसी का। किसका भैया? सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में हमको पता है क्या क्या आता है? मीन आता है, मोड आता है, मीडियन आता है, जीएम आता है, एचएम आता है, क्यूएम आता है। तो इन सब में मोस्ट फैशनेबल मेजर कौन सा है भैया? तो आंसर आएगा मोड। मोड जो है पोजिशनल एवरेज है। एवरेज तीन टाइप के होते हैं, बिजनेस एवरेज, मैथमेटिकल एवरेज और पोजिशनल एवरेज। तो मोड कौन सा एवरेज होता है? पोजिशनल एवरेज, जो कि पोजीशन बताता है कौन सी? हाईएस्ट पोजीशन को। क्लियर बात है? तो मोड के बारे में वापस से एक बार डिस्कस करेंगे। मोड को डिनोट करेंगे कैपिटल जेड से। ऑब्जर्वेशन की हाईएस्ट वैल्यू कहलाती है मोड, या मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू कहलाती है मोड। सारे डेटा पे सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं होता, सारे डेटा पे बेस्ड नहीं होता, हर जगह रिजिडली डिफाइंड नहीं है। मोड जो है फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है, और फ्रेंच लैंग्वेज के कौन से वर्ड से? लामोड से, जिसका मतलब क्या है? फैशन। इसलिए मोड का एक और नाम है मोस्ट फैशनेबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मोड कौन सा एवरेज है? तो आंसर आएगा पोजिशनल एवरेज। क्लियर बात? ये हो गया इसका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। अब बात आती है इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की। तो मोड को कैलकुलेट कैसे करना है? तो मोड की कैलकुलेशन उसी तरीके से होगी जैसे मीन और मीडियन की होती है। मीन और मीडियन को हम लोग तीन सीरीज में कैलकुलेट करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। जिन स्टूडेंट ने अभी तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे मीन और मीडियन के, उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा पहले एक बार वो उन लेक्चर्स को भी देखें, जो कि उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम मोड को कैलकुलेट करना सीख रहे हैं तीन सीरीज में, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज लेते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में मोड कैसे कैलकुलेट करना है? तो सिंपल सी बात है, ऐसी वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है उसे क्या बोलते हैं? मोड। क्लियर? तो मैं लिख देता हूं, वैल्यू मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपीटेड। ऐसी वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है उसे क्या बोलेंगे? मोड। सर कैसे? तो एक एग्जांपल दे रहा हूं, देखो एग्जांपल है 7, 10, 17, 10, 7, 25, 35, 7, 15, 10, 7, 38, 55 और 7। ये वैल्यूज गिवन है। क्लियर? हमारे पास x वैल्यूज गिवन है, इसमें सबसे फ्रीक्वेंटली, सबसे ज्यादा बार कौन सी वैल्यू रिपीट हुई है? तो शायद देखने से लग रहा है 7 हुई है, 1 2 3 4 5 टाइम रिपीट हुई है। तो मोड आंसर क्या आएगा भैया? 7। ध्यान देना, ऑब्जर्वेशन में से वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है उसे क्या बोलते हैं? मोड। तो इस तरीके से हमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना है, देखना है वैल्यूज को, और जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई हो आंसर देना, मोड आ गया। सर क्या ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा वैल्यू दोनों बराबर आ जाए? बिल्कुल हो सकता है। उसमें मोड कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखते हैं, आ जाओ। ये लो भैया, 35, 50, 65, 35, 75, 85 और 50। अब देखो यहां पे दो वैल्यू दो बार रिपीट हुई है। 35 दो बार हुई है, देखो 1 और 2, और 50 दो बार रिपीट हुआ है। तो सर आंसर क्या माने क्या आएंगे मोड का? तो मोड का आंसर होगा भैया 35 एंड 50 बोथ। सर क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है भाई। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अगर वहां पे इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि एक से ज्यादा वैल्यू बार बार फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रही है, तो उनकी काउंटिंग करो कितनी बार रिपीट हो रही है। अगर दोनों टाई हो जाता है तो दोनों की दोनों वैल्यू क्या मान ली जाती है? मोड मान ली जाती है। वैसे जनरली ऊपर वाला केस आता है जिसमें एक ही वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है और उसको क्या मान लिया जाएगा? मोड मान लिया जाएगा। तो ये था हमारा इंडिविजुअल सीरीज, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले चाहे तो। आगे बढ़ते अपन लोग डिस्क्रीट सीरीज पे। क्लियर? कैसे सॉल्व करना है देखेंगे। डिस्क्रीट सीरीज,
डिस्क्रीट सीरीज में जेड कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो डिस्क्रीट सीरीज में पहले ध्यान देंगे हमारे पास एक्स वैल्यूज के साथ फ्रीक्वेंसी भी होती है। एक्स वैल्यूज के साथ हमारे पास क्या होती है? फ्रीक्वेंसी भी होती है। क्लियर बात है? तो एक्स वैल्यू विच हैव हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, बस हमें मोड निकालना है डिस्क्रीट सीरीज में। मोड कैसे कैलकुलेट करेगा? जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो एक्स वैल्यू क्या बन जाएगी? मोड बन जाएगी। सर कैसे? तो लो भाई एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल, ये एक्स वैल्यू, ये फ्रीक्वेंसी, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये 70। फ्रीक्वेंसी ले रहा हूं मैं यहां पे 7, 17, 35, 15, 45, 9 और 11। क्लियर बात? हमें देखना है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी भैया? 45। 45 के सामने एक्स वैल्यू कौन सी है? सर 50। यही एक्स वैल्यू बन जाएगी मोड। तो मोड का आंसर क्या आएगा? 50। सिंपल वे में, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, हमें कोई लोड नहीं लेना, कोई शक्ति प्रदर्शन, कोई नेतागिरी नहीं करनी। सिर्फ आपको फ्रीक्वेंसीज पे फोकस करना है। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो उसके सामने जो एक्स वैल्यू है वो मोड होता है। क्लियर बात है? कोई नेतागिरी नहीं करनी, यहां पे कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं करना। बहुत ही सिंपल वे में बता रहा हूं। डिस्क्रीट सीरीज में एक्स वैल्यू फ्रीक्वेंसीज दोनों गिवन होती है। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो उसके सामने जो एक्स वैल्यू होती है वो हमारा बन जाता है मोड। क्लियर बात है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। आगे बढ़ते हैं कंटिन्यूअस सीरीज पे। चलिए अब कंटिन्यूअस सीरीज स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज में मोड को कैसे कैलकुलेट करना है? तो उसके दो मेथड हैं। कितने मेथड हैं? दो मेथड। वैसे तो काफी सारे फॉर्मूलाज हैं मोड कैलकुलेट करने के कंटिन्यूअस सीरीज में, पर सबसे ज्यादा दो ही फॉर्मूले यूज आते हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तीसरी सीरीज हम लोग पढ़ रहे हैं कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में सबसे पहले हमें निकालना है मोड क्लास। मोड क्लास क्या होगा? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जिस क्लास ग्रुप की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, जिस क्लास ग्रुप की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसे बोला जाएगा मोड क्लास। क्या बोलेंगे उसको? मोड क्लास। मोड क्लास के बाद हमें कैलकुलेट करना है भैया मोड। तो मोड के यहाँ पे मैं दो फॉर्मूले डिस्कस करूंगा। वैसे तो 3-4 फॉर्मूले होते हैं, पर जो सबसे ज्यादा यूज आते हैं मैं वो फॉर्मूले यूज कर रहा हूं। पहला फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूं L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय I। दूसरा फॉर्मूला L1 प्लस F2 अपॉन F0 प्लस F2 मल्टीप्लाई बाय I। ये ऑप्शनल है। ये क्या है? ऑप्शनल। आपको ऑलवेज यही अप्लाई करना है, पर कई बार ऐसा होगा कि ये एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। वहां पे हम ये ऑप्शनल वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल करेंगे। क्लियर बात है? ध्यान देना, कंटिन्यूअस सीरीज में मोड को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मोड क्लास निकालना है। वो क्लास ग्रुप जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, जिसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसे बोलेंगे मोड क्लास। मोड क्लास के बाद हमें डिटरमाइन करना है मोड। तो दो फॉर्मूला होंगे L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। ये हमको यूज करना है, पर कई बार ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, तब वहां पे हम ऑप्शनल फॉर्मूला यूज करेंगे L1 प्लस F2 अपॉन F0 प्लस F2 मल्टीप्लाई बाय I। अब बात आती है सर ये सब चीजें क्या है? तो देखो यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं सब क्या है। L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास। जो हमने मोड क्लास डिटरमाइन किया उसकी लोअर लिमिट L1 होती है। F1 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उसे बोलेंगे F1। F0 जस्ट प्रीसीडिंग F1। जो हमने F1 कैलकुलेट किया है उससे पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे बोलेंगे F0। F2 जस्ट आफ्टर F1।
जो F1 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ध्यान देना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे F1, उससे पहले वाली F0, बाद वाली F2। आई का मतलब क्लास इंटरवल, आई का मतलब क्लास इंटरवल। क्लियर बात है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और क्लियरिटी आएगी। चलिए ध्यान देना, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि और क्लियरिटी आएगी। क्लास इंटरवल और ये फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल ले लेते हैं हम 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30। फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं हम 20, 30, 50, 40 और 10। ठीक है, हमने फ्रीक्वेंसी ले ली। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है और क्या डिटरमाइन करना है? मोड। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा भैया? हमको क्या डिटरमाइन करना है? मोड क्लास। मोड क्लास क्या होता है? जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? 50। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 50 है, तो उसके सामने वाला जो क्लास इंटरवल है वो बन जाएगा मोड क्लास। तो मोड क्लास बन गया हमारा 15 से 20। क्लियर? ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसे नाम देंगे F1, उससे ऊपर वाला F0 और नीचे वाला F2। क्लियर बात है? ध्यान देना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी F1, उससे ऊपर F0, नीचे वाला F2। अब हमको मोड कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग जो नॉर्मल एप्लीकेबल होता है, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय आई। लोअर लिमिट L1 कितनी है? 15 प्लस F0 कितना है? सॉरी, F1 कितना? 50 माइनस F0 30 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय F1 माइनस F0 माइनस F2, F2 कितना? 40 और मल्टीप्लाई बाय आई कितना डिफरेंस? 5 का। सॉल्व करेंगे इसको तो 15 प्लस 50 में से 30 गया तो 20, 50 इंटू 2 तो 100, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 70 इंटू 5। सॉल्व करते हैं 15 प्लस 20 इंटू 5 100 डिवाइड बाय 30। क्लियर है? तो ये कितना आएगा भैया हमारा? 15। इसको काटा पीटी करेंगे तो कितना आएगा? लगभग 3.33 आएगा मेरे हिसाब से। 3.33, तो 15 में प्लस कर दो 3.33, तो आंसर आ जाएगा 18.33। आंसर कितना? 18.33। क्लियर है? कोई डाउट थोड़ी ना? ध्यान देना, हमारा मोड क्लास कितना था? 15 से 20 और मोड आया हमारा 18.33, यानी कि जो मोड है वो मोड क्लास के बीच में ही आना चाहिए। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मोड का जो आंसर आया, अगर वो मोड क्लास के अंदर आ रहा है तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है? सही है। क्लियर बात है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एक और एग्जांपल करेंगे, देखेंगे वो ऑप्शनल वाला मेथड कब एप्लीकेबल होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और क्लियरिटी आएगी आपको। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16 और 16 से 20। और फ्रीक्वेंसी यहां पे है 6, 14, 16, 20 और 2। देखो ध्यान देना, जब हम मोड कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या डिटरमाइन करते हैं? मोड क्लास, कि भैया मोड क्लास कौन सा होगा। क्लियर बात है? तो मोड क्लास में 3 चीज आती है, ध्यान देना। पहला आता है F0, फिर आता है F1, फिर आता है F2। तो हमें इनका टोटल भी देखना है। हमें इनका क्या देखना है? टोटल। कई बार क्या होगा, जो चीज हमने F1 मानी है तो उसके अकॉर्डिंग F0 और F2 डिटरमाइन हो जाएगा, फिर हमने उसका टोटल लगाया। पर सपोज करो कई बार उसी के आसपास वाली कोई वैल्यू थोड़ी सी कम ज्यादा होगी, अगर उसको हम F1 मानते तो दूसरी चीज F0 होती और F2 कोई और होता, और उसका टोटल अगर इससे ज्यादा आ जाए
तो वहां पे ऑप्शनल मेथड एप्लीकेबल होगा। सर कैसे, समझ में नहीं आ रहा, अभी समझाता हूं। अभी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है सर इसमें, 14, 16, 20, तो आंसर आएगा सर 20। तो 20 को लो भैया, F1 ले लो। ये मैं F1 ले रहा हूं तो ये बन गया हमारा F0, ये बन गया हमारा F2। तो F0 हो गया 16 और F2 कितना हो गया 2। ये मैं लिख रहा हूं पॉसिबल मोड क्लास। क्लियर? कितना होता है 20 और 16 36 और 2 38। एक बार के लिए क्लियर बात। अगर मैं F1 आज 16 को मान लेता तो F2 कितना आता मेरा 14 और F0 मेरा आता 14 और F2 आता मेरा 20। यानी कि F1 मैंने यहां पे माना किसको, 16 को, तो F0 मेरा आया 14 और F2 मेरा आ गया 20। अब इसका टोटल लगाते हैं, 6 और 4 10, 2 3 4 और 1 5 50। यानी कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी भले 20 है पर ग्रुप का जो टोटल आ रहा है वो किसका ज्यादा आ रहा है, इस वाले का। तो आज हम लोग मोड क्लास, जो मोड क्लास है वो डिटरमाइन इसके बेसिस पे करने वाले हैं या इसके बेसिस पे। तो आंसर आएगा सर हाईएस्ट के बेसिस पे करना है, कि मोड का मतलब ही क्या होता है, हाईएस्ट। तो आज हम लोग मोड क्लास इसके ऊपर डिटरमाइन करेंगे। तो यानी कि 16 को मानेंगे F1, तो 16 F1 ये वाला है, तो इसके अकॉर्डिंग मोड क्लास कौन सा हो जाएगा हमारा, 8 से 12। ये लो भैया, मोड क्लास हो गया हमारा 8 से लेके 12 तक। क्लियर बात है? अब अपन मोड कैलकुलेट करते हैं, आ जाओ। मोड कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला लगेगा L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। सिर्फ अभी समझेंगे, ध्यान देंगे। लोअर लिमिट कितनी 8, F1 कितना हमारा 16, F0 कितना 14, 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई कितना 4। सॉल्व करते हैं। 8 प्लस 16 में से 14 गया तो 2, 16 इंटू 2 32 माइनस 14 और 20 34। 14 और 20 कितना हो गया 34, मल्टीप्लाई बाय 4। तो 8 प्लस 4 4 16 डिवाइड बाय 32 माइनस 34, तो माइनस का 2, कितना आ रहा है ये, माइनस का 2। क्लियर बात? तो कैलकुलेशन सही है मेरी, एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन को। 16 में से 14 गए तो 2 आएगा, सॉरी कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक हो गई। 2 इंटू 4 कितना था 8, 8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये माइनस का 4, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो हमारा मोड आ जाएगा 4। क्लियर? वापस समझो। आज क्या हुआ, जो हम नॉर्मल कैलकुलेशन करते थे वही, सबसे बड़ी भैया 20 था तो 20 को मैंने F1 माना, तो उससे ऊपर वाली F0, उसके बाद वाली F2, तो टोटल आया 38। पर मुझे कुछ ग्रुपिंग ऐसी लग रही थी कि जिसका टोटल इस ग्रुप से ज्यादा आ सकता था, तो मैंने पॉसिबल मोड क्लास को कैलकुलेट करने के लिए वो भी चेक किया। तो मैंने F1 एक बार 16 को माना तो F0 14 बन गया, तो F2 20 बन गया और उसका टोटल हो गया 50। तो ये टोटल हाईएस्ट हुआ है और मोड की कैलकुलेशन हाईएस्ट बेसिस पे करते हैं, तो इसलिए हमारा मोड क्लास आ गया 8 से 12। और मैंने मोड डिटरमाइन कर लिया फॉर्मूला लगा के, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, और हमारा मोड आ गया 4। आंसर दो, मोड क्लास कितना 8 से 12। तो मोड क्लास 8 से 12 है, तो मतलब मोड भी इसी के बीच में आना चाहिए। मोड इज लाइज बिटवीन 8 to 12, पर मोड कितना आया सर 4 आया। इसका मतलब जो हमने किया वो सही किया गलत किया, सर गलत किया। तो यहां पे कैसे सही करेंगे, तो यहां पे लगेगा ऑप्शनल मेथड। कौन सा मेथड लगेगा, ऑप्शनल। सर एग्जाम में से चेक करना पड़ेगा हमको, बिल्कुल चेक करना पड़ेगा भाई। वहां पे आप लोग चेक कर लेना इस तरीके से, आप वहां पे इससे सॉल्व मत करना, ये तो मैंने आपको सिखाया कैसे सॉल्व करके हम चेक कर सकते हैं। आप तो डायरेक्ट ये 2 क्लास देखना, जब ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो वापस सीधा ऑप्शनल मेथड लगा देना। ऑप्शनल मेथड क्या है भैया, Z इज इक्वल टू L1 प्लस F2 अपॉन F0 प्लस F2 मल्टीप्लाई बाय आई। L1, अब बात आती है सर कि L1 कौन सा मानेंगे भैया, तो भैया हाईएस्ट तो यही है ना, तो ग्रुप यही मानेंगे। तो L1 कितना 8 प्लस F2 इसके अकॉर्डिंग कितना है 20 अपॉन F0 कितना 14 प्लस F2 कितना 20, आई कितना 4। सॉल्व करेंगे भैया, 8 प्लस 20 इंटू 4 80 डिवाइड बाय 14 प्लस 20 डिवाइड बाय 34। तो 8 प्लस 80 डिवाइड बाय 34, देखिए कितना आता है 80 डिवाइड बाय 34,
तो ये आ रहा है 2.35। कितना आ रहा है ये? 2.35, यानी कि 8 में जोड़ा तो 10.35। क्या ये 8 से 12 के बीच में आ रहा है? तो आंसर आएगा यस सर, यानी कि ये आंसर क्या है हमारा? सही है। क्लियर बात? वापस से समझेंगे एक बार इसको। पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ध्यान दो। कई बार ऐसा होगा कि जो मोड क्लास डिटरमाइन करेंगे एक्चुअल F1, F0 और F2 से, उसका टोटल पॉसिबल मोड क्लास से क्या होगा? कम होगा। तो जब पॉसिबल मोड क्लास का टोटल ज्यादा हो तो वहां पे हमें ऑप्शनल फॉर्मूला अप्लाई करना है। ऑप्शनल फॉर्मूला क्या है? L1 प्लस F2 अपॉन F0 प्लस F2 इंटू आई, और उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर कैलकुलेट करना है। क्लियर बात है? आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। बाकी आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं कर लें, कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने मोड को कंप्लीट किया है कि मोड हमने पढ़ा, उसके थ्योरेटिकल बैकग्राउंड के बारे में। मोड को डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से। पोजिशनल एवरेज होता है, फ्रेंच के एक वर्ड से आया ला मोड, जिसका मतलब होता है फैशन, इसलिए मोड को बोलता है फैशनेबल मेजर्स। क्लियर बात है? हाईएस्ट वैल्यू क्या कहलाती है? मोड कहलाती है। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू क्या कहलाएगी? मोड कहलाएगी। 3 सीरीज में कैलकुलेट करना है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। डेफिनेटली अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्लियर बात है? तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।